सुमित जी, अब हिमालय की बात कर लेते हैं, जहां पर सीआईए परमाणु जनरेटर गुम हो चुका है। जी। प्लूटोनियम बहुत ही जहरीला होता है। अगर ये सांस के जरिए शरीर में चला जाए या इसे खा जी लिया जाए तो लाइज बीमारी हो सकती है। क्या ये पूरे भारत के लिए बहुत खतरनाक है? देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1965 की में। 1965 में चाइना अपना मिसाइल प्रोग्राम वगैरह न्यूक्लियर सिस्टम बना रहा था। भारत ने यानी कि अमेरिका के सीआई ने भारत को अप्रोच किया, बोला यार हमें एक लिस्टिंग पोस्ट चाहिए। अब ये कहाँ चाहिए? ये नंदा देवी पे चाहिए, जो हमारी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। वहां से हम चाइना एक लिस्टिंग पोस्ट, कुछ सेंसर लगाएंगे, कुछ इक्विपमेंट लगाएंगे, जहां से हमें चाइना की गतिविधियों पे नजर रखेंगे। ठीक हाँ। है जी। तो ये डिसाइड हुआ, तो बोला चलो जी चलते हैं नंदा देवी के ऊपर। चले गए ये सामान वामान लेके। अब वहां किसी को रुकना नहीं था, ठंड इतनी थी, उन दिनों वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा था नहीं। पर ये जो वहां सेंसर थे या लिस्टिंग पोस्ट था या एंटीना थे या इक्विपमेंट था, उसको बिजली चाहिए। अब बिजली कहाँ से है? वहां बिजली का तो नाम ही निशान नहीं। तो ऐसे में एक वो कहते थे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये एक जनरेटर होता है जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ये न्यूक्लियर मटेरियल से चलता है, और ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है एनर्जी जनरेट करता है। उन सेंसर्स वेंसर्स को वो पावर देगा। वो ये कई दशकों तक चलता है। अगर आपने एक बार लगा दिया तो दशकों तक ये पावर देता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई इसको छेड़े। अब जब ये टीम गई ऊपर तो इन्होंने सब कुछ, पर दिक्कत क्या हुई कि एवलॉन्च आ गई तो टीम वापस आ गई। अब इन्होंने जहां जनरेटर छोड़ा भर ढूंढने गए, नहीं मिला। 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये अब तक ये जनरेटर नहीं मिला। 65 से लेके अब तक की बात है। पर कहीं बार पानी का निरीक्षण हुआ, इसमें प्लूनियम तो नहीं आ गया। अब प्लूनियम क्या, देखिए प्लूनियम इतना खतरनाक है जितना यूरेनियम है। यूरेनियम की हाफ लाइफ है 4.5 बिलियन साल, यानी कि वो ताउम्र रहेगा। प्लूनियम, जब यूरेनियम को आप 100% एनरिच करें तो प्लूनियम बनता है। जो एटम बॉम्ब में जो कोर होता है, जो बेसिकली फटता है, वो प्लूनियम होता है। जी। तो प्लूनियम ऐसा सॉलिड होता है, राइट। तो जब ये प्लूनियम की, अब किस्मत यहां अच्छी क्या है, प्लूनियम जो एटम बॉम्ब में लगता है और जो इस जनरेटर में लगता है, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो लगता है रेडियो आइसोटोप थर्मो, ये प्लूनियम का जो वेरिएंट है ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है। अब इसमें जो लगता है वो लगता है PU-238, ये प्लूनियम का आइसोटोप जो इसमें लगता है। अब इसमें एक किस्मत की बात अच्छी है, इसकी हाफ लाइफ यानी कि इसकी आधी मारक क्षमता 87 साल में आती है। और एक टिपिकल थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में 4.5 से 5 किलो लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। उन दिनों शायद ये भी माना जाता 2 से 2.5 किलो ही लगता होगा, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है। आज 4.5 से 5 किलो लगता है। अब इस प्लूनियम में एक और अच्छी किस्मत ये है कि अगर ये बर्फ में दब गया तो दिक्कत नहीं करेगा। मान लीजिए कल को ये पानी में भी कंटेमिनेट होता है, ये पानी के साथ मिलता नहीं है, ये डिजोल्व नहीं होता पानी में, बहुत अच्छी बात है। ये हेवी होता है, ये नीचे बैठेगा मड़ में। जो झरना नहीं होता या जी। नदी, उसकी मड़ में बैठेगा। अब मान लीजिए अगर नदी में बाढ़ आ गई और पानी रिसट गया, जो फ्लड प्लेन है उसमें दिखेगा। जो जीव जंतु वो नीचे तले में रहते हैं, उनमें ये आ जाएगा। और अगर भगवान ना करे ये कभी आ गया और कभी ये फट गया या कभी कुछ पानी में मिल गया, तो इससे कोई इमीडिएट डेथ नहीं होगी। हाँ, लाखों लोग जरूर इंपैक्ट होंगे, आपको नदी को पूरा साफ करना पड़ेगा। पर कैंसर की मात्रा एकदम से बढ़ जाएगी, और जो मृत्यु होती है वो कैंसर से होती है, क्योंकि ये वाला प्लूनियम उस वाले प्लूनियम से बहुत कम घातक है। क्योंकि वो प्लूनियम का आइसोटोप अलग है। जो प्लूनियम बम में लगता है उसकी हाफ लाइफ 2400 साल होती है, मतलब वो बहुत ही घातक है। तो ये वाला इतना घातक नहीं है। पर हाँ, ये नहीं कि कोई बात नहीं है, लाखों लोग इंपैक्ट हो सकें। अभी माता रानी की कृपा है कि कुछ हुआ नहीं है। हम बार बार पानी का निरीक्षण कर रहे हैं। एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है भारत ने चुपचाप वो निकाल लिया हो, सीआईए को गोली दे गई हो कि जी हमें तो मिला नहीं। एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है भारत ने पहले ही काम कर लिया हो, वो जनरेटर कहीं रखा हो, बोला जी हमें तो मिला ही नहीं भाई, सब खो गया, हमने तो बहुत टीमें भेजी, हमें आज तक नहीं मिला। ये भी संभावना है। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आप जी। पता लगा से 30 साल बाद एक वो थ्योरी रिलीज होगी कि भारत ने कैसे वो प्लूनियम वाला जनरेटर निकाला था, वो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर निकाला हो, तो कैसे उसको सेफ कीप कर लिया। ये भी है, क्योंकि संभावनाएं पूरी है। हाँ, अगर भगवान ना करे वहां वो है और कभी कोई दिक्कत हो गई तो ये संभावनाएं जरूर है। पर ऐसा नहीं कि करोड़ों मर जाएंगे, इमीडिएटली मर जाएंगे, बम फट जाएगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, लाखों लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। अभी तक माता रानी की असीम अनुकंपा है, महाकाल की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम उम्मीद यही करेंगे कि आगे ना हुआ हो। और ये जो थ्योरी है कि हो सकता है जी भारत ने पहले ही निकाल दिया हो, परमात्मा करे ये सच हो, ताकि एक ये टेंशन भी कहीं ना कहीं निकल जाए। और ऐसे बिल्कुल। जनरेटर और दुनिया। सुमित जी, इसका मकसद तो चीन की जासूसी करना ही था, तभी सीक्रेट मिशन का जिक्र अमेरिका आज तक नहीं करता।